नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आज मैं सुल्तानपुर के गोमती नगर में गोमती नदी के पास बैठा हुआ था। अचानक हमारे पास वो लोग आए जिनकी कहानियाँ सुनकर लगा कि आप तक उस कहानी को पहुँचाएं। ये कभी आपने नौटंकी शैली सुना होगा जो लुप्त होता जा रहा है, लगभग लुप्त हो चुका है। इस नौटंकी शैली के बारे में जब इनसे मैंने बात की तो मुझे लगा कहीं ना कहीं से वापस इसको ज़िंदा तो किया जा सकता नहीं है, क्योंकि इसकी टीम बड़ी लंबी होती है और खर्चे बहुत आते हैं। लोग अक्सर शादी ब्याह में इनको बुलाते थे और अच्छा मनोरंजन करते थे। इसी बीच हमारे बीच मौजूद हैं नौटंकी के सबसे पुराने कलाकार जो लखनऊ से बाई स्कूटी चल कर आए हैं। सबसे बड़ा तो स्कूटी से ही आए हैं। हमारी सुबह बात हुई कि मैं इस जगह रहता हूँ, तो ये अचानक वहाँ से निकल पड़े और सीताकुंड घाट पर आके बैठे हुए थे। मैं यहाँ पर पहुँचा तो मालूम चला कि ये आ चुके हैं स्कूटी से। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब इंसान संघर्ष करता है तो किस तरह संघर्ष करता है। आइए पूछते हैं, बात करते हैं इनसे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम नरेश गौतम है। उत्तर प्रदेश लखनऊ की राजधानी से मैं आया हूँ। जी, अभी ये बताइए कि आपका जो काम रहा है पहले का, जो ये आपके अंदर एक हुनर है नौटंकी शैली का, जी, उसके बारे में कुछ बताइए। तो तुम लुप्त होता जा रहा है। हाँ, लुप्त क्या, अब इसको आर्केस्ट्रा की वजह से लोग इसको कम नज़रिया से देखने लगे हैं, लेकिन ये हुनर है। किसी दिन मैं सोचता हूँ कि ये लौट के वापस ज़रूर आएगा। तो इसीलिए मैं सुल्तानपुर आया हूँ आपसे मिलने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो नौटंकी का कार्यक्रम है, आप इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें और देखें। और मेरा मानना है कि आपसे नरेश जी, आप बताइए कि नौटंकी तो काफ़ी समय से बंद चल रहा है, बाकी आपका जो पारिवारिक खर्चा है, आपका जो मेंटेनेंस है, वो कैसे पूरा करते हैं? वो तो सर ये है कि हम पेंटिंग लाइन का भी करते हैं काम। स्वच्छ सर्वेक्षण लखनऊ में, पूरे लखनऊ ज़िले के अंदर मैंने काम किया है। 112 डायल का चल रहा है अभी भी, और स्वच्छ सर्वेक्षण का जो मोदी योगी द्वारा चला हुआ है, ये भी मैं कर रहा हूँ। स्वच्छ सर्वेक्षण का पूरे लखनऊ में नगर निगम द्वारा काम चल रहा है अभी, तो उसी से चलता है। बाकी नौटंकी का काम तो बस ये है कि रुका पड़ा हुआ है। मैं सोचता हूँ कि ट्राई लूँ, हो सकता है फिल्मों में जाने का चांस मिले, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। नौटंकी शैली का कुछ आप ऐसा डायलॉग बताइए जो बहुत फेमस रहा हो आपके टाइम में। हमारे टाइम में जैसे कि बहरे तबील भी कही जा सकती है, छेड़खानी पे बोलते हैं जी। वो ऐसे है, बाबा जी बुलंद। तेरे आशिक हैं हम, मेरी जान जिगर, ये तेरी चढ़ती जवानी ने ढाया कफर, प्यास ठाकुर की बस और आज दे तू बुझा, भूल जा सब गरीबी अदा ऐसी कष्ट। क्या बात, टड़ा घम, यही था ना? जी, तो ये है बहरे तबील, जो एक जमींदार अयासी के चक्कर में किसी नारी को उठवा लेता है, उसे अपनी हवस का शिकार बना करके ये सब बोलता है इसे। तो ये है तरीका। और हम लोग जब प्रोग्राम करते थे तो रात में बाथरूम नहीं उठ के लोग जाते थे। अभी ये बताइए कि इस नौटंकी शैली का मामला तो काफ़ी टाइम से लुप्त होता जा रहा है। जी, नहीं, अभी चलता, चालू हुआ है, लेकिन अब ये एक दौर ऐसा आएगा कि ये फिर से निखर के आएगा, मेरा मानना है। लेकिन आप जैसे लोग मिलेंगे तो ज़रूर आएगा वापस। जी, करना चाहते हैं इसको? जी। कभी सरकार से कोई प्रोत्साहन, कभी सरकार ने इस पर गौर किया? नहीं, सरकार से क्या है कि नुक्कड़ नाटक जगह जगह चालू करवाती है। अच्छा। लेकिन अब नुक्कड़ नाटक तो मान लीजिए कि आधा घंटा 1 घंटा के होते हैं, वो दिन के लिए प्रोग्राम होते हैं। लेकिन पब्लिक को रिझाने के लिए और पब्लिक को, जैसे फिल्में होती हैं तो रील में बना करके दिखाई जाती हैं, हम लोग क्या करते हैं, नौटंकी का कार्यक्रम जब करते हैं तो खुद प्रोग्राम करते हैं डायरेक्ट। इस नौटंकी शैली को अगर कहीं पे हम लोग आयोजित करते हैं,
तो लगभग इसमें कितने खर्चे आ जाते होंगे? इसमें कम से कम मान के चलिए एक रात का प्रोग्राम होता है, पूरे रात का होता है। उसमें लेडीज होती हैं और 15 से 18 के आसपास कारीगर होते हैं, कलाकार जिसे कहते हैं। तो वो ये मान के चलिए कि 20 से 25 हज़ार का खर्चा आता है एक रात का। इसकी जो स्टोरियाँ हैं वो कौन लिखता है, कैसे लिखता है? स्टोरियाँ हम लोग भी लिख लेते हैं, अपने हिसाब से भी बनाते हैं। जैसे फिल्में बनती हैं, लिखी जाती हैं, वैसे हम लोग भी लिख लेते हैं। इसके अलावा बहुत ऐसी कहानियाँ हैं जो पुरानी पड़ी हुई हैं, जैसे इंदल हरण है, माड़ों की लड़ाई है, और इसके अलावा आप देख लीजिए फूलन देवी, डाकू फूलन देवी। जी बताइए। हाँ, तो मैंने कहा कि जो जैसे धार्मिक फिल्में हैं वैसे हम लोग नौटंकी में कार्यक्रम जो करते हैं, वो जैसे इंदल हरण हो गया। और आप कुछ बातें बता रहे थे फूलन देवी की। हाँ, फूलन देवी जैसे फिल्म आई थी उसके आधारित हम लोग ड्रामा नाट्य शो करते हैं। वैसे सारी मैं चाहता हूँ कि नौटंकी का कार्यक्रम दोबारा से चालू हो। लोग बड़े चाव से देखते भी थे और आगे चल कर के फिर देखना चालू करें। उत्तर प्रदेश की शैली में शायद ये नौटंकी आता भी है। जी यहाँ की सांस्कृतिक कल्चर में आता है जी नौटंकी। जी। नौटंकी में सुनते हैं काफ़ी फुहरता रहती थी, ऐसा कुछ? अरे हम लोग मेहनत से काम करते थे तो लोग पब्लिक उठती नहीं थी। और ये तो डायरेक्ट शो है, मनोरंजन है और लोग अपना मज़ा लेते हैं। हम लोग भी जो काम करते हैं तो मज़ा ले ले करके काम करते हैं। ऐसा महसूस नहीं होता कि ये लाइव फिल्म चल रही है कोई? बिल्कुल सही है जो आपने पर्दे जो पे कहा। दिखाते हैं। हाँ जी, हम जब काम करना चालू करते हैं तो हम सोचते हैं कि जो रोल है मेरा मैं वही हूँ। अगर मैंने कहा कि मैं जमींदार हूँ तो मैं जमींदार ही हूँ उस समय पर, फिर और कुछ नहीं। आप बिल्कुल पात्रों में घुस जाते हैं, आपका जो एक्टिंग होता है। बिल्कुल, फिर मेरे आगे ये जो सामान्य है ये बेकार है। मैं वही दिखता हूँ और वही का रोल करता हूँ और वही करेक्टर में घुस करके ये सोचता है जो मैं हूँ करेक्टर में वही हूँ। इसके अलावा आपके जीवन में कोई ऐसा मुझे बताइए आपकी शैली में कि आपने जो किरदार निभाया बहुत हिट गया हो, काफ़ी नाम मिला उस? हाँ, जैसे कि एक नाव मांझी है और माड़ों की लड़ाई में करिया सिंह का रोल करता था जी। और जम्बे का रोल करता था। इसके अलावा जो है जमींदारों में जैसे फूलन देवी है, श्री राम का, ठाकुर श्री राम का रोल करता था डाकू फूलन देवी में। नौटंकी का कार्यक्रम जो होता है उसमें ये जमींदारों का काम करता था, खलनायक का। इसके अलावा और फिर चले आइए फिल्में जैसे होती हैं सुल्ताना डाकू, तो सुल्ताना डाकू का रोल मैं करता था। तो काम जब करता हूँ तो पूरी जिम्मेदारी से, और फिर मैं सोचता हूँ कि पब्लिक उठने न पाए, और फिर उठती भी नहीं थी। बड़ी चाव से पब्लिक देखती थी और मेरा जी कभी भरा। कोई आपके इस लाइफ में, नाटक में, नौटंकी में कोई ऐसा डायलॉग रहा बहुत चर्चा में रहा हो, काफ़ी नाम रहा उस डायलॉग का, उसको सुनाइए। आप कोई डायलॉग सुनाइए। डायलॉग यह है जैसे कि सागर सिंह, आप तो जानते हैं कि हमारी रियासत में हमको किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई चीज़ की, लेकिन बस कमी है तो एक लड़के की। धन दौलत ऐसो आराम की कोई कमी नहीं है। एक औलाद बगैर मेरे रियासत सुनी है। एक औलाद हो जाती तो ठीक है। ये हो गया जमींदार का रोल। जैसे कि कोई ऐसा डायलॉग है जो दबंग डायलॉग हो और लगता हो कि रुआबदार आपने कुछ बोला है तो उनसे आपके कैरेक्टर पर वो चीज़ शूट कर रहा हो, आपने इस टाइप कुछ डायलॉग बताइए आप। रामलाल, आप तो जानते हैं यहाँ हमको देखने पर जिस गली से मैं गुजरता हूँ लोगों के पेशाब ढीले हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि लोगों की नज़रों में मैं हीरो भी होना चाहता हूँ। क्या है ना, दबंगाई अपनी जगह है और हीरोगिरी अपनी जगह है, लेकिन मैं दोनों में निखर के आना चाहता हूँ। फिर मुझे पब्लिक मानती है। कभी कोई ऐसा आपके नाटक शैली में ऐसा कभी आया कि बेटी बचाने पे आप
लड़कियों को सेफ रखने के लिए कोई ऐसा मैसेज दिया कभी आपने? जी, हमने नुक्कड़ नाटक करवाया था जिला बनारस में, जो स्वच्छता अभियान पे था, और बाकी जो है ये किया गया पर्यावरण पे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे भी। अभी लखनऊ में काम चल रहा है जो मोदी जी करवा रहे हैं, उस पर भी मैंने काम किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छ सर्वेक्षण में। तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता है मुझे। इस वक्त तो मैं पेंटिंग का काम करता हूँ पूरे लखनऊ में, तो अब तो वो काम कम है तो मैं इसी से काम अपना चलाता हूँ। मैं चाहता भी हूँ कि ये दोबारा उभर के आए बस। तो ये थे हमारे पुराने कलाकार जिनकी नौटंकी शैली पे काम करते थे बराबर, और वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं, लगे हैं जद्दोजहद में। मैं इनसे रूबरू वापस फिर होऊंगा एक बार, जब ये अपने गेटअप सेटअप में कहीं स्टेज पर होंगे तो। और बहुत जल्द ये बॉलीवुड की तरफ रुख मोड़ रहे हैं। इनका पूरा प्रयास है कि मुझे कहीं फिल्म में कोई चांस मिल जाए। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से, हाईटेक पॉइंट के माध्यम से बताना चाहूँगा कि एक शानदार कलाकार जो कि एक अच्छा डायरेक्टर ही इनको परख सकता है। वाकई में बहुत सारी खूबियाँ इनके अंदर हैं, और मैं जो ही इनका इंटरव्यू नहीं लिया है, मैंने कुछ सोच समझ के लिया इंटरव्यू। ये लगातार अपनी ज़िंदगी के 35 साल इसी में गंवा दिए, और इनके पास सफ़र करने के साधन बहुत सारे हैं, लेकिन वहाँ तक ये जाएं और मिले किससे बॉलीवुड में जो इनकी बातें सुन सके, या इनको अप्रोच करके इनको अपने ही किसी फिल्म में या सीरियल में डाल सके, इसी का इंतज़ार में बैठे हुए हैं। ये जाते हुए भी नहीं जा पा रहे हैं कि वहाँ मिलूँगा किससे मैं। तो मैं इसकी मीडिया के माध्यम से आप तक पैसे पहुँचा रहा हूँ। अगर लगता है कि कहीं आपके काम में आ जाए तो राम नरेश साहब हाजिर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हाईटेक पॉइंट के लिए। थैंक यू।